और कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर खुश और खुशहाल होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे, हम पढ़ रहे हैं कई दिनों से देवदारू निबंध। आज हम उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। मन की सारी भ्रांति को दूर करने वाला देवदारू तुम्हारे मन श्रद्धा से जो भर गया है। कि देवदारू मन की सारी भ्रांति को, कि जो तुम्हारे मन में देवदारू को लेकर अभी तक जो भ्रांतियां थी, उन सारी भ्रांतियों को दूर कर देने वाला जो देवदारू वृक्ष था, तुम्हें देखकर मन श्रद्धा से भर जाता है। कि तुम्हें देखने के बाद ये पूरी तरह से जो हृदय है वो श्रद्धा से भर जाता है। वह अकारण नहीं, वो ऐसे थोड़ी है बिना कारण के हमारा जो हृदय है ये देवदारू के वृक्ष को देखकर अकारण ही भर जाता है। तुम भूत भगवान हो, तुम भूत भगवान की भांति हो, तुम वहम विटावन हो, तुम लोगों के अंदर जो वहम है उनको मिटाने वाले हो। तुम भ्रांति नसावन हो, जो भ्रांतियां हैं लोगों के दिलो दिमाग में उनका नाश करने वाले हो। तुम्हें दीर्घ काल से जानता था पर पहचानता नहीं था। हजारी जी कहते हैं कि तुम्हें बहुत पुराने समय से पता था मुझे ये देवदारू का वृक्ष है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्या क्या तुम्हारी विशेषताएं हैं, उनकी पहचान नहीं थी। अब पहचान भी रहा हूँ। अब मुझे तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व की, तुम्हारी सभी विशेषताओं की पहचान भी हो गई है। तुम देवता के दुलारे हो, महादेव के प्यारे हो, तुम धन्य हो। कि तुम देवताओं के दुलारे हो, तुम सभी देवताओं के दुलारे हो, तुम महादेव भगवान शिव को प्यारे हो, तुम धन्य हो देवदारो, तुम धन्य वृक्ष हो। कौन कह रहा है इसे? हजेंद्र प्रसाद द्विवेदी जी। जानता हूँ कि बुद्धिमान लोग कहेंगे कि यह महज गप है, कि जो लोग बुद्धिमान है वो कहेंगे कि ये सारे बकवास कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। यह भी जानता हूँ कि कदाचित अंतिम विश्लेषण पर पंडित जी की कहानी पत्ता खड़का बंदा भड़का से अधिक वजनदार न साबित होगी। कि मुझे इस बात का भी पता है कि पूरे इस निबंध को पढ़ने के पश्चात बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि जो मैंने पंडित जी की कहानी बीच में दी है वो एकदम से आपको टाइम पास, यानी कि पत्ता खड़का और बंदा भड़का, उन्हें बकवास लगेगा, सब कुछ झूठ लगेगा, से अधिक वजनदार बात साबित न होगी। तुम्हें उसमें वह बात कोई बहुत ज़्यादा उचित नहीं प्रतीत होगी। संभावना तो यही तक है कि पत्ता भी खड़का हो और पंडित जी ने आदोपांत पूरी कहानी बना ली हो। कि संभावना तो, पॉसिबिलिटी तो ऐसी हो सकती है कि पत्ता भी ना खड़का हो, कि पत्ता भी ना खड़का हो और पंडित जी ने आदोपांत का मतलब शुरू से अंत तक जो पूरी की पूरी कहानी हो वो खुद ही उन्होंने बना ली हो। कि जो भी पंडित जी ने मुझे बचपन में कहानी सुनाई थी शायद वो उनके खुद की कोई इमेजिनेशन हो, खुद का ही कोई अपने आप को इस प्रकार का साबित करने का उनके खुद के अपने विचार हो। मगर बलिहारी यह सृजन शक्ति की, लेकिन फिर भी मैं तो उसके ऊपर न्यौछावर हो जाना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसी कहानी का निर्माण कर दिया है। क्या शानदार कहानी रची है पंडित जी ने, कि उस पंडित जी ने कितनी सुंदर कहानी रच दी है। आदिकाल में मनुष्य गप रचता था। आदिकाल में जो हम पढ़ते आ रहे हैं ना, मिथक मिथक कहानियों के रूप में, वो गप, उनको गप भी बोलते थे, मिथक भी बोलते थे। तो आदिकाल से ही मनुष्य गप रचता आ रहा है, अब भी रचे जा रहे हैं और आज भी उपन्यास है, कहानी है, निबंध है, बहुत सारी जो विधाएं हैं वो रची जा रही हैं। आजकल हम लोग ऐतिहासिक युग में जीने का दावा करते हैं। कि आजकल हम लोगों की आदत हो गई है कि हम ऐतिहासिक युग के अंदर जीने का दावा करने लगे हैं। पुराना मनुष्य मिथकीय युग में रहता था और जो पुराने समय का मनुष्य था वो मिथकीय युग में, मिथकीय का मतलब समझते हैं ना, मैंने अभी बताया, जो कहानी हम शुरू दिन से सुनते आ रहे हैं उनको मिथक बोलते हैं। कि वो उन मिथकों को है ना सही मानते थे, वास्तविकता में उनके ऊपर विश्वास करते थे। जहाँ तक भाषा के माध्यम को अपूर्ण समझता था वहाँ मिथकीय तत्वों से काम लेता था। कि जहाँ वह भाषा के माध्यम से, जहाँ वह किसी भी बात को भाषा के माध्यम से बताने में अपने आप को अपूर्ण समझता था, भाषा के रूप में उसको कह नहीं पाता था, वहाँ मिथकीय तत्वों से, जो मिथक के तत्व होते थे, उनसे काम चला लेता था। मिथक गपे भाषा की अपूर्णता को भरने का प्रयास है। कि जो मिथक है वो भाषा में जो कमी रही है हमारी, उसको पूर्ण करने का एक प्रयास है। आज भी क्या हम मिथकीय तत्वों से प्रभावित नहीं हैं? क्या आज हम मिथकीय तत्वों से प्रभावित नहीं है? बहुत बार आपने देखा होगा कि हमने पहले एक ऐसी कहानी सुनी थी, उन बातों के ऊपर हम आज की इस 22वीं सदी में विश्वास कर लेते हैं।
तो वो कहता है कि उन चीज़ों का प्रभाव आज भी हमारे ऊपर है। भाषा बुरी तरह अर्थ से बंधी हुई है, कि भाषा जो है ना वो पूरी तरह से अर्थ के ऊपर डिपेंड होती है, अर्थ के ऊपर निर्भर करती है। उसमें स्वच्छंद संचार की शक्ति क्षीण से क्षीणतर होती जा रही है। उसके अंदर जो स्वच्छंद शक्ति है संचार की, विचारों को भेजने की, वो कमज़ोर से भी कमज़ोर होती जा रही है। क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को उसका अर्थ का ज्ञान नहीं होगा तो भाषा को वो नहीं समझ पाएगा। यानी कि जो सारी की सारी भाषा की जो शक्ति है वो अर्थ के ऊपर डिपेंड होती जा रही है। मिथक स्वच्छंद विचरण करता था, और मिथकों के अंदर जो शब्द प्रयोग किए जाते थे वो स्वच्छंद रूप से विचरण करते थे, उनका अपना ही कोई अर्थ होता था। अब यदि इस प्रकार के कोई शब्द कहानी में या निबंध में या उपन्यास में प्रयोग किए जाते हैं तो उनके बारे में आजकल बहस चलती है, कारण पूछा जाता है कि इस शब्द को, नए शब्द को किस प्रकार से आपने विकसित कर लिया, इसका ये अर्थ नहीं हो सकता, इस प्रकार की बातें उठती हैं। लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। मिथक स्वच्छंद विचरण करता था। आश्चर्य होता था कि भाषा का मिथक अभिव्यक्ति करता है भाषातीत को, कि आश्चर्य क्या कहते हैं आगे, आश्चर्य होता है कि भाषा का मिथक अभिव्यक्त करता था, कि भाषा को है ना मिथक अभिव्यक्त करता था, मिथक बताता था कि इस प्रकार से है। भाषातीत को, भाषा के अतीत को मिथक बताता था कि इस प्रकार के शब्द प्रयोग किए जाते हैं। मिथ के आवरणों को हटाकर उसे तथ्य अनुयायी अर्थ देने वाले लोग मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं। और जो मिथकीय आवरणों को हटाकर, यदि हम मिथकीय आवरणों को हटाकर, उनके पर्दे को हटाकर यदि हम तथ्य के अनुसार शब्दों का प्रयोग करने लगे तो उनको क्या बोला जाता है, मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। आवरणों का सार्वभौम रचनात्मकता को पहचानने वाले कला समीक्षक कहलाते हैं। और फिर कहा है कि जो मिथकीय आवरण होते हैं उनकी सार्वभौम रचनात्मकता, की सारी दुनिया में उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पहचानने वाले जो कला समीक्षक होते हैं, कि पूरी दुनिया में यदि उसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, समीक्षक होते हैं जो किसी भी रचना के गुणों और दोषों की चर्चा करते हैं, समीक्षक कहलाते हैं, कला समीक्षक उनको कहा जाता है। दोनों को भाषा का सहारा लेना पड़ता है। तो जो कला समीक्षक होते हैं उनको भी किसका सहारा लेना पड़ता है, भाषा का। दोनों धोखा खाते हैं। भूत तो सरसों में था जो सत्य है, और वह सर्जना शक्ति के हिरण्य पात्र के मुंह बंद किए ढका ही रह जाता है। फिर कहते हैं कि भूत जो सरसों में था, जो सत्य था, कि वो वास्तव में था, और वह सृजन शक्ति का हिरण्य पात्र मुंह बंद किए हुए ढका ही रह जाता है। हर एक पर एक गपों की परतें जमती जा रही हैं, कि एक से बढ़कर एक जो झूठ बोलने की शक्ति है, बकवास करने की जो शक्ति है वो बढ़ती जा रही है। अर्थात गपों की शक्ति परतें जमती जा रही है। चांदनी देखने की तरह मन का अभ्यास मात्र है, कि चांदनी देखने की तरह मन का अभ्यास मात्र है। गप कहाँ नहीं है, क्या नहीं है, मगर छोड़िए कि अगर हम गपों के बारे में सुनने लगे तो कहाँ नहीं है, क्या नहीं है, अर्थात हर जगह झूठ ही झूठ है। देवदारू भी सब एक में नहीं होते, देवदारू भी सब एक में नहीं होते, कि देवदारू भी सारी जगह एक जैसे नहीं होते। मेरे बिल्कुल पास में जो है वह जरठ और खुसट भी है, जरठ भी है और खुसट भी है। जरा उसके नीचे की ओर जो है वह सनकी सा लगता है। वह इनके जो देवदारू के वृक्ष होते हैं ना वो भी सारे एक प्रकार के नहीं होते, सभी अलग अलग प्रकार के होते हैं। थोड़ा बहुत अंतर इनके अंदर होता ही है, देवदारू के पेड़ों के अंदर भी। फिर कहा है कि जरा उनके नीचे की ओर जो है वो संकी सा लगता है, और वो कैसा लगता है जो नीचे की ओर है, वो संकी सा देवदारू का वृक्ष लग रहा है। एक मोटे राम गढ़ के प्रांत पर उगे हैं, एक तो मोटे राम गढ़ के प्रांत पर उगे हैं, आधे जमीन में और आधे अधर में, आधा हिस्सा ठूंठ और आधा, एक मिनट भाई, आधा जगर मगर में, सारे कुनबे का पाधा जान पड़ते हैं। एक अलहड़ किशोर है और सदा हंसता कवि जैसा है, कि जो देवदारू के वृक्ष है ना उनको, उनके साइज को देख करके, उनके आकार को देख करके, उनके उगने की स्थिति को देख करके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनको अलग अलग प्रकार के देवदारू कह दिया है। क्या कहा है कि कोई तो जरठ और खुसट है, कोई तो बिल्कुल
सूखा हुआ है और कमजोर सा बूढ़ा हो चुका है। और जरा उसके नीचे की ओर देखे तो कोई संकी सा लगता है। कोई मोटे रामगढ़ में बहुत मोटी जगह के जहाँ पर मिट्टी की जो परत है, बर्फ की जो परत है, वहाँ उस प्रांत में उगा है। कोई आधा जमीन और आधा अधर के अंदर उगा हुआ है। किसी का हिस्सा कोई ठूंठ भी है, ठूंठ का मतलब बिल्कुल सूख जाना। कोई जठर मठर की तरह जठर मगर का मतलब नष्ट होने वाला। सारे कुनबे का पाधा जान पड़ता है कि जो नष्ट होने वाले स्थान पर खड़ा है वो जो सारे कुनबे में सबसे बड़ा जान पड़ता है। एक अल्हड़ किशोर है और कोई ऐसे नया नया अल्हड़ सा मतलब मस्ती में रहने वाला किशोर की भांति लग रहा है, जो हमेशा हंसते हुए कवि जैसा है। जी करता है कि उसे प्यार किया जाए, मन करता है कि ऐसे वृक्ष को प्यार किया जाए। सदा सदा से ही ऐसा होता आया है। सदा से ही ऐसा होता आया, जो खुश दिखाई देता उसे सभी प्यार करते हैं। सदा से ही ऐसा होता आया। हर देवदारू का अपना व्यक्तित्व होता है। जिस प्रकार से हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है, उसी प्रकार से देवदारू के वृक्ष का व्यक्तित्व भी अलग होता है। एक इतना कमनीय था कि बैल ध्वजा वाले महादेव ने उसे अपना बेटा बना लिया। और एक ऐसा कमनीय का मतलब इतना सुंदर था देवदारू का वृक्ष कि जिसे बैल की ध्वजा वाले महादेव ने, कि भगवान शिव ने उसे अपना बेटा तक बना लिया था। आपने देखा होगा जब भगवान शिव की आप वो देखते हैं तो उसके पास जो बैल होता है, यानी कि उसका जो वाहन जिसको बोलते हैं वो बैल होता है, नंदी बैल जिसको बोला जाता है। तो उसने अपना ध्वजा महादेव ने उसे अपना बेटा ही बना लिया था। पार्वती माता की छाती से दूध ढरक गया था, कि पार्वती माता की छाती से दूध निकल आया था। और कालिदास खुद कह गई है, कालिदास ने खुद अपनी किसी रचना के अंदर इसका वर्णन किया है। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें सभे धन 22 पंसेरी में दिखते हैं। सभे धन 22 पंसेरी का मतलब उन्हें अच्छा बुरा सब एक जैसा लगता है। सभी धन पंसेरी, ये एक लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है कि अच्छे बुरे सब एक जैसे प्रतीत होना। वे लोग सबको एक जैसा ही देखते हैं। उनके लिए वह खुसट, वह पाधा, वह सूम, वह संकी, कि उनके लिए जो सारे के सारे मैंने अभी तक जो तुम्हें क्वालिटी बताई थी कि कोई इस प्रकार का लगता है, कोई इस प्रकार का लगता है, कि उन्हें सारे के सारे एक जैसे देखने में दिखाई पड़ते हैं। वह झबरेला, झबरेला का मतलब जिसके ऊपर हरे भरे पत्ते हों। वह चपर गिंगा है, वह गदरोना है, वह खिटखिटा है, वह झक्की है, वह झुमरेला है, वह धोकरा है, वह नटखट है, वह चुनमुन है, वह बाकुरा है, वह चौरंगी, सब समान है। कि किसी किसी के लिए वो सारे के सारे एक जैसे लगने लगते हैं। महादेव जी के प्यारे बेटे के कमनीय व्यक्तित्व को भी सब नहीं पहचान सकते। कि महादेव का जो प्यारा बेटा है, यानी कि जो देवदारू है, उसके व्यक्तित्व को सभी नहीं पहचान पाते हैं। यानी कि सबके लिए तो वो एक जैसे ही होते हैं। एक मदमत गजराज आए और अपने गंडस्थल के खाज मिटाने के लिए उसी पर पिल पड़े। कि एक हाथी आए तभी वहां पर मदमत का मतलब मस्ती में चूर रहने वाले, गजराज का मतलब हाथी आए और अपने गंडस्थल का मतलब होता है वो वाली जगह जो आंख और नाक के बीच में जो अंतर होता है उसको गंडस्थल बोलते हैं। तो वहां पर आने के बाद वहां उस वृक्ष के साथ, देवदारू के वृक्ष के साथ अपने शरीर पर जो खुजली हो रही थी उसको मिटाने के लिए उसके ऊपर मतलब रगड़ने लगे। पिल जाना मतलब बुरी तरह से शिव को रगड़ने लगे। जड़ें हिल गई, पत्ते झड़ गए, खाल छूट गई और आप खाज मिटाते रहे। कि उस वृक्ष की जड़ें भी हिल गई, उसके पत्ते भी झड़ गए, खाल भी छूट गई जो गजराज थे, लेकिन उसकी खाज मिटाते ही रहे। और जो गजराज थे यानी कि जो हाथी थे वो अपनी खाज मिटाते ही रहे, यानी कि खुजली करते ही रहे। महादेव जी को बड़ा क्रोध आया, तब भगवान शिव को बड़ा गुस्सा आया, आना ही था। उन्होंने उसकी रक्षा के लिए एक सिंह तैनात कर रखा था, उन्होंने उसकी रक्षा के लिए एक शेर को तैनात कर रखा था। पर मेरे सामने जो अल्हड़ कवि है उसका क्या होगा, लेकिन मेरे सामने जो एक अल्हड़ कवि दिखाई दे रहा है उसका क्या होगा। वह तो कहिए कि इधर हाथी आते ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि इधर हाथी आते ही नहीं है। मेरे सामने एक कवि का मतलब क्या है, वो किसी कवि को उदाहरण लेकर कह रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, कि कवि लोगों ने कभी देवदारू के ऊपर कोई रचना ही नहीं की है। कि मेरे सामने जो कवि है वो तो कहते हैं कि हम तो कभी इधर आए ही नहीं हैं। वो इधर कविताओं की रचना करने के लिए कभी उन्होंने देवदारू वृक्ष की ओर ध्यान ही नहीं दिया, अर्थात देवदारू पे कोई कविता ही नहीं लिखी है। इसका क्या होगा। वह तो कहिए इधर हाथी आते ही नहीं है।
कि जो देवदारों के ऊपर वृक्ष लिखने कविता लिखने वाले कवि हैं, उनका मानना है कि इधर हाथी आते ही नहीं है, वो स्वीकार ही नहीं कर रहे इस बात को, जबकि मैंने अपनी आंखों से देखा है। कौन कह रहे ऐसा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर भी डर तो लगता ही है, हाथी न सही, गधों और खच्चरों से तो शहर भरा पड़ा है, लेकिन मैं जिधर हूँ उधर से भी कम ही आते हैं। कि जो गधे और खच्चर हैं उनसे भी शहर भरा हुआ पड़ा है, लेकिन मैं जिधर हूँ उधर वे कम ही आते हैं। गाहे बगाहे भी आ जाते हैं, जो गायें वगैरह है वो भी वहां पर आती रहती है, पर उन्हें देवदारू की तरफ देखने की फुर्सत नहीं है। लेकिन जो आती हैं उन्हें गाहे बगाहे आते हैं, उन्हें देवदारू के वृक्ष की ओर देखने की फुर्सत नहीं होती है। उन्हें देवदारू की तरफ देखने की फुर्सत, उन्हें देखने की और बहुत सी चीजें मिल जाती है। बहरहाल कोई खास चिंता की बात नहीं है। इस देश के लोग पीढ़ियों से सिर्फ जाति देखते आ रहे हैं। कि हमेशा इस देश के लोगों की आदत क्या है, यानी कि जाति प्रथा की ओर व्यंग्य किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, कि हमेशा से यहाँ के लोग जाति प्रथा की ओर देखते हुए आ रहे हैं। व्यक्तित्व देखने की उन्हें आदत नहीं है, क्योंकि जैसे आपने कबीर की कविताओं में भी पढ़ा होगा, वो व्यक्तित्व को, वो गुणों को नहीं देखते, बल्कि वो किसको देखते हैं? जाति को देखते हैं। वो केवल ये देखते हैं कि देवदारू का वृक्ष है, इन वृक्षों में क्या क्या अलग अलग विशेष क्वालिटीज है, उनके ऊपर उनका ध्यान नहीं जाता है। प्रवाह नहीं, व्यक्तित्व कि उन्हें न आदत है न परवाह है। संत लोग चिल्लाकर थक गए कि मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो। मान कबीरदास जी के दोहे को उदाहरण देकर कहा है कि हमेशा व्यक्ति के गुणों को देखना चाहिए, ना कि उसकी जाति को। मोल भाव से बाजार गर्म है। व्यक्तित्व का यहाँ पूछता ही कौन है कि आज यहाँ इस समाज के अंदर कौन कितना प्रभावशाली है, कौन कितने गुणों से युक्त है, इस चीज को नहीं देखा जाता है, बल्कि ऐसे देखा जाता है, ऐसे पूछा जाता है कि यह किस जाति में इसका जन्म हुआ है। अर्थ मात्र जाति है कौन है, पूछता ही कौन है। अर्थ मात्र जाति है, छंद मात्र व्यक्ति है। यहाँ केवल अर्थ देखे जाते हैं, छंद जो है विशेष क्वालिटीज जो है, छंद को विशेषता कहा गया है। अर्थ आसानी से पहचाना जा सकता है, क्योंकि वह धरती पर चलता है, और छंद आसानी से पकड़ में नहीं आता, वह आसमान में उड़ा रहता है। आशा करती हूँ कि जो मैंने निबंध यहाँ तक का पढ़ा है आपको जरूर समझ में आ गया होगा। इसके आगे का जो निबंध है वो हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।